बच्चे तो अपनी मर्जी की पहले बता देते हैं हमने इतनी ईदी लेनी है इतनी। बच्चे जो हैं ये तो ऐसे ही है कि जैसे हमारे एनर्जाइजर हैं। और ये ब्लैकमेल भी करते हैं कि डैड ये नहीं आया, डैड वो नहीं आया, और हमें उनको चीज़ें लेके देनी पड़ती। फिर आखिरी दिन जो होता है उस दिन चूड़ियाँ और ज्वेलरी तो ज़रूर लेने जाना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा सरीर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। ईद बच्चों की होती है, जी बिल्कुल, इसलिए कि ईद बच्चों की इसलिए होती है कि सबसे पहले उनके लिए कपड़ों की तैयारी होती है। बच्चियां हों तो उनके लिए चूड़ियाँ, मैचिंग दुपट्टे और मैचिंग जूते वगैरह लिए जाते हैं। वालिदैन अपने लिए कोई तैयारी करें या ना करें, लेकिन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बड़े जोश व खरोश के साथ तैयारी की जाती है। और ईद वाला दिन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होता है। उसकी वजह यह होती है कि ईद वाले दिन मिलती है उनको ईदी। तो हम इसी तरह एक घर में मौजूद हैं जहाँ पर माशाल्लाह से पूरी एक फैमिली मौजूद है। घर के बच्चे जो हैं उन्होंने अपने घर बुज़ुर्गों से, घर वालों से, उन्होंने बड़ों से ईदी वसूल की है और अपने भाई से ईदी वसूल की है। तो ये ईदी हमारे उसका मुल्क का और हमारे इस्लाम में जब ईद होती है तो ईद का एक ख़ास ये एक रिवायत है, बच्चे जो हैं वो ईद लेते हैं। तो हम इसी तरह एक फैमिली के साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ईद पर वो कितने पुरजोश होते हैं और जब बच्चे उनसे ईदी मांगते हैं तो उनको कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अंकल, आपके घर तो माशाल्लाह बड़ी रौनक है, कैसा लग रहा है? बच्चे जो हैं ये तो ऐसे ही है कि जैसे हमारे एनर्जाइजर हैं, कि जैसे अपना सेल फ़ोन का चार्जर होता है, इस तरह से बैटरी चार्जर है हमारे, कि हम लोगों को मिलते हैं तो हम लोगों को चार्ज कर देते हैं, हम लोग फ्रेश हो जाते हैं। ईद के टाइम के ऊपर ही आते हैं हम लोगों को और रौनक लगती है घर में। और इन्हीं के साथ ईद एक्चुअली है ही बच्चों की। हम लोगों का तो बस ये है कि पार्टिसिपेशन है के साथ उनके मिल के बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं। और वो बच्चे मेहंदियाँ लगाते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं और ये सब कुछ होता है। अभी आए हुए हैं, आप लोगों ने देखा है कि ये किस तरह से इन्जॉय कर रहे हैं। और इस तरह से ये ईदी देना और भी एक इवेंट है, एक बच्चों का शौक़ होता है। सारा साल इंतज़ार करते हैं कि नाना से दादा से ईद लेंगे हम, फिर शॉपिंग करेंगे, वेरी करेंगे लाइक दैट। जी बिल्कुल, बच्चे जो हैं ईद इन्हीं की होती है और बच्चे जैसा कि कह रहे हैं एनर्जाइज़र होते हैं। घर की रौनकें बेटे बेटियों और बच्चों से ही होती है। तो हम आंटी से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या बच्चे अपनी मर्ज़ी की ईदी लेती हैं या अपने मर्ज़ी के ये ईदी देते हैं? नहीं, बच्चे तो अपनी मर्जी की पहले बता देते हैं हमने इतनी ईदी लेनी है इतनी। और वो मेरे ख्याल में कि रोज़े शुरू होते हैं फर्स्ट, उसी से वो फरमाइश करना शुरू हो जाते हैं ईद के खानों का। और उनको एक साल से इंतज़ार होता है ईद आएगी तो हमने ये करना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं। बस ईद तो एक्चुअली बच्चों की खुशी होती है एक ईद, और उनके साथ मिलके हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। बच्चों के साथ हमारी अपनी ईद हो जाती है। बिल्कुल, बच्चों के साथ जो है वो ईद होती है, उन्हीं से ही जो रौनक मेला होता है। अब हम कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं कि वो कितनी ईदी उन्होंने इकट्ठी की है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कितनी ईदी आपको मिली है? 5000। ओह वाह, आपने क्या करना है बीसीडी का? मिनी सो जाना है। मिनी सो जाना है। जी, इन्होंने ईद पे मिनी सो जाना है। आपको कितनी ईदी मिली है? 10,000 तो आप ईदी के पैसों का क्या करती हैं? बॉक्स मंगवाती हूँ। बॉक्स में क्या करती हैं? बॉक्स अच्छा, बुक्स मंगवाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ पर एक यंगस्टर भी है और इनसे बात करते हैं। हमने देखा इन्होंने ईदी दी भी है और ईदी ली भी है। तो आपको ईदी देना कैसा लगता है और लेना कैसे लगता है? देना तो बहुत बुरा लगता है लेना तो हक है। तो आप ये नहीं समझते कि जो ले रहे हैं वो भी उनका हक है, तो फिर आपको देना भी अच्छा लगना चाहिए ना? इतना सोचा नहीं है मैंने अभी तक। जी बिल्कुल। अब बच्चों के पेरेंट्स भी हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ईद वो किस तरह से मना रहे हैं और जो बच्चियां हैं उनकी क्या तैयारियां करते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों की तैयारियां बस इनके तो कपड़ों का होता है, चूड़ियों का होता है बेटियों का, और ज्वेलरी लेने जाना है। यही शौक़ होता है कि सारा रमज़ान यही सोच रहे होते हैं कि इस कलर के कपड़े पहनने हैं, यहाँ से मंगवाना है। पूरा रमज़ान ऑनलाइन देख रही हैं और शॉपिंग कर रही हैं, ऑर्डर्स कर रही हैं। उसके बाद फिर आखिरी दिन जो होता है उस दिन चूड़ियाँ और ज्वेलरी तो ज़रूर लेने जाना है। तो बस यही कुछ होता है, इसी में एंजॉय करते हैं सारी रात जाग जाग के और फिर दिन में सोते हैं ईद में। तो यही कुछ होता है। और यही मेरा तो ख्याल है ईद जो है वो बच्चों की चांद रात ही होती है। ईद वाले दिन तो सब सो ही रहे होते हैं।
यहाँ बच्चों के फादर भी हैं, हमने उनके मुंह से सुना, वो ये कह रहे थे कि बच्चे बड़े ब्लैकमेलर होते हैं, ये पहले ईदी भी बटोरते हैं और उससे पहले ये शॉपिंग भी खूब कराते हैं, तो इनकी डबल डबल ईद होती है क्योंकि इनकी जेब हल्की होती है। तो इनसे बात करते हैं। बच्चों की फरमाइश बहुत ज़्यादा होती हैं, इनको मैचिंग सूट्स चाहिए होते हैं, मैचिंग शूज़ चाहिए होते हैं, मैचिंग दुपट्टे चाहिए होते हैं। तो बेटियों की तो खैर बहुत ज़्यादा शॉपिंग होती है, फिर उन्होंने मेहंदी भी लगवानी है, मैचिंग चूड़ियाँ भी लेनी है। तो ईद के आखिर यानी कि चांद रात तक, सुबह तक हम लोग इनकी चीज़ें ही पूरी करते रहते हैं और ये ब्लैकमेल भी करते हैं कि डैड ये नहीं आया, डैड वो नहीं आया, और हमें इनको चीज़ें लेके देनी पड़ती हैं। जी बिल्कुल, जो ईद है वो बच्चों की होती है और वालिदैन की कोशिश होती है कि उनकी हर ख्वाहिश और उनकी हर जो दिल की तमन्ना है उसको पूरा करें, ताकि बच्चे अपनी ईद जो है वो पूरे जोशो खरोश से मना सकें। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग के साथ।